नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, जब भी जीवन में बुरा वक्त आता है तो एक ही शक्ति सच में हमारे साथ खड़ी रहती है। भगवान का आशीर्वाद, राधा रानी का आशीर्वाद। और सुनो, वही दिव्य आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन से जुड़ चुका है। हाँ मित्रों, अब तुम्हारी किस्मत ऐसे दहाड़ेगी जैसे चीता। तुम्हारी रफ्तार इतनी तेज होगी कि शत्रु चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कुछ ही दिनों में वही लोग जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, तुम्हारी सफलता के आगे झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले राधा रानी का जयकारा जरूर लगाइए। उस शक्ति को पहचानो। वह शक्ति अदृश्य होकर भी तुम्हारे चारों ओर एक दृश्यमान सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है। और जब वह शक्ति साथ खड़ी हो जाए ना, तब दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई दुश्मन, कोई नीच मन वाला इंसान तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जो यह संदेश सुन रहा है, वह अपने भीतर यह विश्वास दृढ़ कर ले, भगवान स्वयं परछाई बनकर तेरे साथ खड़े हैं। लेकिन इसका मतलब यह मत समझ लेना कि अब तू कुछ भी करेगा और बच जाएगा। नहीं, भगवान पापियों की रक्षा नहीं करते। वे उसी को ढाल बनकर बचाते हैं जिसका मन साफ है, जिसका दिल सच्चा है और जिसने टूट टूट कर भी गलत रास्ता नहीं चुना। मेरे प्रिय, तूने जितना दर्द सहा है, जितने ताने सुने हैं, जितनी बार लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया है, जितनी बार अपनों ने पीठ पीछे वार किया है, जितनी रातें तूने करवटें बदल बदल कर काटी हैं, जितनी बार तूने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, सुन, इन हर क्षणों को भगवान ने गिना है, हर आंसू को महसूस किया है, हर चीख को सुना है। और आज जो संदेश आया है वह उसी का उत्तर है। अब वह घड़ी आ चुकी है जब भगवान ने खुद तेरा हाथ पकड़ लिया है। और जब भगवान किसी का हाथ पकड़ लेते हैं ना, तब दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। चाहे कितने भी षड्यंत्र कर लो, कितने भी रोड़े अटका लो, लेकिन जब परमात्मा सुरक्षा कवच बनकर खड़े हों तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सुन, इसका मतलब यह नहीं कि तू लापरवाह हो जाए। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने तेरे खिलाफ चुपचाप जाल बिछाया था, जो तेरे टूटने का इंतजार करते थे, जो तेरी मजबूरी पर हंसते थे, अब उन्हीं के कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। तूने किसी का बुरा नहीं किया, किसी के लिए बुराई नहीं मांगी, इसलिए आज ईश्वर तेरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि तू न्याय का पात्र है। ध्यान से सुन, जिस समय किसी व्यक्ति का भाग्य जागता है ना, उसी समय कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश शुरू कर देते हैं। वे कहेंगे, तेरे बस की बात नहीं, तू नहीं कर पाएगा, तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। और यह सब तब बोला जाता है जब कोई व्यक्ति चमकने वाला होता है। और तेरे साथ भी यही हो रहा है। इसीलिए भगवान अब परछाई बनकर खड़े हुए हैं, क्योंकि वक्त बदल चुका है। तेरा हर संघर्ष, हर चोट, हर धोखा तेरी किस्मत की नींव बन रहा था। अब भगवान तेरे भीतर ऐसी शक्ति भरने वाले हैं कि तेरे विरोधी तुझे देखकर भी डर जाएंगे। और जो लोग यह संदेश सुन रहे हैं, उनके जीवन में अचानक कुछ बड़ा परिवर्तन आने वाला है। शुरू में यह परिवर्तन डर की तरह लगेगा, लेकिन बाद में समझ आएगा यह तो भगवान की योजना थी। कुछ लोग दूर होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ काम रुकेंगे, लेकिन डरना मत। यह सब पुराने बोझ हटाकर नई ऊर्जा के आने का संकेत है। जैसे कमरे की सफाई में पहले धूल उड़ती है, फिर कमरा चमकता है, वैसे ही जीवन की सफाई में भी शुरुआत थोड़ी असहज लगती है। जिन लोगों ने तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की थी, ईर्ष्या में झलकर तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी की थीं, उनकी सारी साजिशें अब खुद ब खुद खत्म होती जाएंगी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन पर भगवान की ऐसी परछाई है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तूने बहुत समय अकेले काटा है और अब वही अकेलापन तेरी शक्ति बनने वाला है। ताकत पाशय बनकर निकलेगा, क्योंकि भगवान ने तेरे भीतर वह क्षमता जगा दी है कि तू बिना किसी सहारे भी अड़े खड़ा रह सके। लेकिन एक बात याद रखना, भगवान किसी को बिना कारण संरक्षण नहीं देते। इसका अर्थ है कि तेरे जीवन में अब एक बहुत बड़ी भूमिका आने वाली है। तू किसी सामान्य उद्देश्य के लिए पैदा नहीं हुआ। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह किसी बड़े कार्य के लिए है। मेरे प्रिय, अब से तुम्हें अपने जीवन में 3 चीजें जरूर अपनानी होंगी। पहली, अपने मन में किसी भी नकारात्मक विचार को प्रवेश मत करने देना, क्योंकि जब भगवान साथ खड़े हों और मन ही कमजोर पड़ जाए तो शक्ति आधी हो जाती है।
दूसरी, अपने कर्मों को पवित्र रखना। संरक्षण उन्हीं को मिलता है जो भीतर से सच्चे और निर्मल होते हैं। और तीसरी, अपने मार्ग पर दृढ़ता से टिके रहना, क्योंकि समय का पहिया अब घूम चुका है और यह समय तुम्हें रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने आया है। और सुनो, यदि इस संदेश ने तुम्हारे मन को छुआ है, यदि इसने तुम्हारी आत्मा को हल्का किया है, यदि तुम्हें लगा है कि यह बात तुम तक किसी अदृश्य शक्ति के माध्यम से पहुंची है, तो यह कोई संयोग नहीं, यह स्पष्ट संकेत है कि भगवान ने तुम्हें चुना है। क्योंकि यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह वह दैवीय संदेश है जो तभी मिलता है जब ऊपर वाला किसी इंसान के जीवन की दिशा बदलने वाला होता है। आपने भी महसूस किया होगा, कुछ समय से आपके भीतर एक अजीब सी हलचल चल रही है। कभी मन भारी हो जाता है, कभी लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, और कभी भीतर से आवाज उठती है, तू वही नहीं रहा जो पहले था, अब तेरे साथ कोई अदृश्य शक्ति चल रही है। मेरे भाई, मेरी बहन, यह संयोग नहीं, यह वही क्षण है जब भगवान किसी इंसान को उसके संघर्षों से उठाकर उसके भाग्य के स्वर्ण द्वार की ओर ले जाते हैं। कई बार हम टूट जाते हैं, अकेले रोते हैं और लगता है कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन सच तो यह है, उसी पल भगवान आपके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, डर मत, अब मैं तेरे साथ हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको उसी गुप्त सत्य से पर्दा हटाकर बताने वाला हूं, क्यों अब आपको साधारण इंसान की तरह नहीं देखा जाएगा, क्यों आपकी पहचान बदलने वाली है, क्यों आपकी किस्मत अचानक तेजी से घूमने वाली है, और क्यों यह संदेश उसी तक पहुंचता है जिसे ऊपर वाला स्वयं चुन लेता है। साधक, यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि आज की बातें आपकी सोच, आपके निर्णय, आपके पूरे भाग्य को एक नए मोड़ पर ले जाने वाली हैं। इसलिए पूरे ध्यान से सुनते रहिए। और यदि आपको लगता है कि यह संदेश आपके लिए है, तो अभी इस क्षण लायक का एक स्पर्श कर दीजिए, ताकि यह दिव्य प्रवाह बाधित न हो सके और ऐसा ही ज्ञान आप तक पहुंचता रहे। मेरे प्रिय साधक, जब जीवन में अचानक अड़चनें बढ़ जाएं, जब अपने लोग दूर होने लगें, जब मेहनत का फल देर से मिले, तो समझ लो, भगवान आपको सामान्य स्तर से उठाकर किसी ऊंचे मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। और ऊंचाई की सीढ़ियां हमेशा संघर्षों की मिट्टी से ही बनती हैं। आप पर जो बीत रहा है वह दंड नहीं, तैयारी है। आपके मन में जो बेचैनी है वह कमजोरी नहीं, दैवीय ऊर्जा का प्रवेश है। आपके रास्ते की रुकावटें बदकिस्मती नहीं, ईश्वर की योजना है, ताकि आप सही समय पर सही स्थान पर पहुंच सकें। आज के इस क्षण के बाद आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि यह संदेश आपको चुनकर दिया गया है। हजारों में से कुछ ही लोगों को ऐसे संकेत मिलते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्यों मुझे चुना गया? तो सुनिए, क्योंकि आपके दिल में वह करुणा है जो टूटकर भी दूसरों के लिए धड़कती है। आपकी आत्मा में वह प्रकाश है जिसने अंधेरे में भी ईश्वर का नाम नहीं छोड़ा। आप में वह शक्ति है जो बहुतों में नहीं, और इसी कारण भगवान अब स्वयं आपके साथ खड़े हैं। साधक, यदि आप चाहते हैं कि आपकी यह दैवीय यात्रा निर्बाध चले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आगे बहुत गहरे रहस्य मैं आपके सामने प्रकट करने वाला हूं। और नीचे कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं प्रभु। यह आपका संकल्प है, यह आपका आह्वान है, और यह आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी प्रबल बना देगा। अब अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो सुनेंगे वह आपकी सोच से कहीं अधिक गहरा है। साधक, अब मैं आपको उस रहस्य में लेकर जा रहा हूं जहां पहुंचने के बाद मन कांप उठता है, आत्मा जागती है और इंसान समझता है जो कुछ भी उसके जीवन में हो रहा है वह किसी बहुत बड़ी योजना के तहत हो रहा है। बस एक बार अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या हाल के दिनों में आपके मन ने यह फुसफुसाहट महसूस की है? कुछ बड़ा होने वाला है, मेरी जिंदगी बदलने वाली है, मुझे कोई अदृश्य शक्ति संभाल रही है। मेरे प्रिय साधक, यह साधारण भावना नहीं, यह वही दैवीय संकेत है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। जब किसी इंसान पर दैवीय हाथ आ जाता है तो दुनिया उसे नहीं पहचानती। लोग दूर जाने लगते हैं, गलत समझने लगते हैं, लेकिन ऊपर वाला जानता है उसे किस ऊंचाई तक ले जाना है। आपके साथ भी यही समय चल रहा है। अचानक अकेलापन बढ़ना,
लोगों का बदलना, मेहनत का फल देर से मिलना, ये सब संकेत हैं कि आपको भीतर से मजबूत बनाया जा रहा है। भगवान किसी योद्धा को युद्ध के पहले अकेला ही तैयार करते हैं। यही कारण है कि आपकी जिंदगी का भारीपन अब धीरे धीरे उतरना शुरू होगा, जैसे कोई भीतर बैठकर आपको संभाल रहा हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी आत्मा को थामे खड़ा हो। कभी बुरे सपने अचानक बंद हो जाते हैं, कभी बिना वजह दिल कह उठता है अब सब ठीक होने वाला है। ये सभी वे दिव्य संकेत हैं जिन्हें साधारण लोग पहचान भी नहीं पाते, लेकिन आप जैसे चुने हुए लोग इन्हें महसूस कर लेते हैं। मेरे साधक, जब ऊपर वाला किसी व्यक्ति को अपने संरक्षण में ले लेता है तो उसकी किस्मत पहले हिलती है, फिर बदलती है और फिर चमक उठती है। और यह परिवर्तन, हां, बिल्कुल यही परिवर्तन अब आपके जीवन में शुरू हो चुका है। आपके आसपास ऐसे अवसर आने लगेंगे जिनके बारे में आपने सोचा तक नहीं था। जो लोग आपको अनदेखा कर रहे थे वही लोग आपकी ओर खिंचकर आएंगे। जहां दरवाजे बंद थे वहीं नए रास्ते खुलेंगे, जहां रुकावटें थीं वहां मार्ग साफ होने लगेंगे। लेकिन याद रखना, यह दौर, यह शक्ति, यह दिव्य संकेत तभी फल देंगे जब आपका मन स्थिर रहे, धैर्य बना रहे और आपके कर्म पवित्र रहें। अगर ये बातें आपके भीतर उतर रही हैं, अगर आपका दिल जोर से कह रहा है यह संदेश मेरे लिए ही है, तो अभी इसी क्षण एक छोटा सा पुण्य कर्म कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यह संदेश उन आत्माओं तक भी पहुंचे जिनकी अभी जरूरत है। और यदि आप अभी तक हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़िए, क्योंकि आगे मैं वह रहस्य बताने वाला हूं जो सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। साधक, अब आगे जो सुनने वाले हैं, हर शब्द को ध्यान से समझिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि इस बार ऊपर से जो निर्णय आने वाला है वह आपके हक में आने वाला है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ काम बीच में अटक जाते हैं, बार बार वही रुकावटें आती हैं, बार बार वही गलतियां दोहरानी पड़ती हैं और इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन इस बार, हां, इस बार कहानी बदलने वाली है। इस बार हालात पलटने वाले हैं। इस बार आपके साथ जो होने वाला है वह आपकी सोच से भी ऊपर होने वाला है, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब ऊपर वाला खुद आपके पक्ष में खड़ा हो चुका है। और जब भगवान खुद साथ देने लगे तो फिर किस शत्रु की औकात, कौन सी नकारात्मक शक्ति आपके पास भी आ पाएगी। दोस्तों, इस बार आपके भाग्य का पहिया धीरे धीरे इस नया नया घूम रहा है। और याद रखो, जब धीमे घूमता हुआ पहिया अचानक तेज रफ्तार पकड़ता है तो फिर उसे कोई नहीं रोक पाता। इसलिए अब अपने भीतर से डर को निकाल फेंकिए, हार मानने की सोच छोड़ दीजिए और अपने मन में ठान लीजिए, अब चाहे जो हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि इस बार पीछे हटना मतलब है अपने ही हाथों अपनी किस्मत को कुचल देना। दोस्तों, आपने बहुत सहा, बहुत देखा, बहुत झेला। अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएं, अपने नियमों पर खड़े हों। लेकिन उससे पहले कुछ बेहद जरूरी चेतावनियां समझना जरूरी है, क्योंकि जब खुशियों का तूफान आता है तो कुछ धोखे भी उसके साथ आते हैं। कुछ नकाबों के पीछे छिपे चेहरे सामने आते हैं जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ध्यान से सुनो। आने वाले 3 दिनों में एक बात विशेष रूप से याद रखनी है। कोई पुराना मुद्दा, कोई पुराना झगड़ा, कोई पुरानी बात जिसे आपने समझा था कि खत्म हो चुकी है, वह अचानक फिर से आपके सामने आ सकती है। किसी इंसान के जरिए, किसी कॉल के जरिए, किसी मैसेज के जरिए या किसी तीसरे के माध्यम से। और यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी कि आप उसमें उलझते हैं या नहीं। यदि आपने खुद को फिर से उस पुराने झगड़े में फंसा लिया तो समझ लेना आप अपनी आधी खुशियां खुद ही जला रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मेरी बात गांठ बांधकर सुन लो। जो बीत गया उसे बीतने दो, जो खत्म हो गया उसे खत्म ही रहने दो, और जिसने पहले दर्द दिया उसे दोबारा अपनी जिंदगी में मत आने देना। क्योंकि दूसरा मौका भगवान देते हैं, इंसान देता है तो आमतौर पर धोखा देने के लिए ही देता है। और ध्यान रखना, इन आने वाले 3 दिनों में एक और बड़ा बदलाव होगा। आपको किसी ऐसी जगह से संदेश मिलेगा, किसी ऐसी दिशा से खबर आएगी जहां से आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। कोई फोन कॉल,
कोई अचानक आया हुआ मैसेज, कोई पुराना दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा इंसान जिससे महीनों बल्कि सालों से बात नहीं हुई, और वह खबर ऐसी होगी कि सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। खबर चाहे जितनी भी डरावनी लगे, घबराना मत, क्योंकि वह खबर जितनी बाहर से भारी दिखाई देगी, अंदर से उतनी ही आपके भले के लिए होगी। कई बार भगवान हमें तोहफा भी ऐसे पैकेट में भेजते हैं जिस पर बाहर खतरे का निशान बना होता है, लेकिन अंदर सोना भरा होता है। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जब आपके जीवन में अचानक खुशियां बढ़ने लगें, जब चीजें आपकी इच्छा के अनुसार होने लगें, जब लोग अचानक आपकी तारीफ करने लगें, जब आपका आत्मविश्वास तेजी से बढ़ने लगे, तो यह मत समझ लेना कि सब हमेशा इसी तरह चलता रहेगा। नहीं, यही वह समय होता है जब इंसान ढीला पड़ जाता है और ठीक उसी पल दुश्मन मौका ढूंढता है। इसलिए जैसे जैसे आपका समय सुधर रहा है, उतना ही आपको सतर्क, जागरूक और होशियार होना होगा, क्योंकि शिकार होने से बेहतर है सावधान रहकर खुद को बचा लेना। अब दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि यह सब बातें आपके जीवन में साकार हों, तो आज रात सोने से पहले अपनी सबसे बड़ी चिंता, अपना सबसे बड़ा डर, अपना सबसे भारी बोझ एक पल के लिए भगवान को सौंप देना। मन ही मन कहना, हे प्रभु, अब यह सब आपकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद हल्का हो जाना, आराम से सो जाना, क्योंकि जब इंसान अपना बोझ छोड़ देता है, तब भगवान उसके जीवन के सारे भार अपने कंधों पर ले लेते हैं। और हां दोस्तों, यह जो समय चल रहा है ना, बहुत ही संवेदनशील समय है। इस दौरान किसी से बहस मत करना, किसी से ऊंची आवाज में मत बोलना, किसी को छोटा दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो इंसान दूसरे को गिराने की कोशिश करता है, सबसे पहले वही खुद गिरता है। इस समय आपकी छोटी सी गलती भी आपके बड़े सौभाग्य को रोक सकती है। इसलिए शांत रहिए, संयम रखिए और अपने व्यवहार में मिठास बनाए रखिए। आने वाले दिनों में आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नया जोश मिलेगा। मन करेगा कुछ बड़ा करने का, कुछ नया शुरू करने का, और यह बहुत बड़ा शुभ संकेत है। लेकिन उस जोश में आकर जल्दबाजी मत करना। कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर लेना। किसी की बातों में आकर अपनी जिंदगी का रुख मत बदल देना, क्योंकि सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, पर साथ देने वाले गिने चुने ही होंगे। और दोस्तों, अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है, अगर आप अभी भी इस वीडियो में टिके हुए हैं, तो मैं समझ जाता हूं कि आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो। अगर कभी लगे कि आपका मन कमजोर हो रहा है, अगर कभी लगे कि आप टूटने वाले हैं, अगर कभी लगे कि अब और नहीं सहा जाएगा, तो खुद से बस इतना कहना, मैं कमजोर नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं। यकीन मानो, सिर्फ यही एक पंक्ति ऐसी ताकत जगा देगी कि बड़ा से बड़ा तूफान भी आपको हिला नहीं पाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप इस वीडियो को सुनकर भूल जाओगे, या फिर इन बातों को जीवन में उतारकर अपनी कहानी बदल दोगे। आपकी एक छोटी सी गलती आपको ऐसे मोड़ पर ले जा सकती है जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाए। पिछले कुछ समय से आपकी जिंदगी में कठिनाइयां ज्यादा थीं, लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि जो आगे होने वाला है उसके लिए आप तैयार भी नहीं हैं। ऊपर वाला जिसायत जब देता है तो सीमाएं तोड़ कर देता है, लेकिन जब परखता है तो इंसान की आत्मा तक हिला देता है। और आपने जो परीक्षा दी है वह अब समाप्त हो चुकी है। अब परिणाम आने का समय है, और इस बार आपके कर्मों का न्याय स्वयं शनिदेव करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, ऐसी घटना जो आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। साल की शुरुआत में ही मैंने संकेत दिया था, कठिनाई होगी, पर आगे चलकर हालात सुधरेंगे। और अब वही पल आ चुका है। आने वाले 3 दिन भूचाल की तरह होंगे। जो आपने कल्पना तक नहीं की, वही अब आपकी जिंदगी में उतरने वाला है। हम छोटी चीजें मांगते हैं, भगवान हमें उससे कई गुना बड़ा दे देते हैं। आपके साथ भी यही होने वाला है। अब आपकी वर्षों की अधूरी मनोकामनाएं पूरी होने के संकेत बन चुके हैं। लेकिन इसके लिए 3 बातों से खुद को बचाना बेहद जरूरी है। पहली बात, एक व्यक्ति आपके आसपास है, दिखने में सामान्य पर भीतर से बेहद चालाक और जलन से भरा हुआ। वह आपके पतन का इंतजार करता है। उससे सतर्क रहना, क्योंकि वह मौका मिलते ही वार करता है।
दूसरी बात, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। आपका दिल जल्दी पिघल जाता है, लोग इसका फायदा उठाते हैं और आप टूट जाते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगले 3 दिनों में एक ऐसा काम करने से खुद को रोकिए जो अगर आपने कर दिया तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और जिंदगी फिर अंधेरे में जा सकती है। आगे मैं सब स्पष्ट बताने वाला हूं, इसलिए एक एक शब्द ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले, ऐसी महत्वपूर्ण बातें हर रोज नहीं मिलती, इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए हर महादेव, जय शनिदेव, क्योंकि इस समय शनि की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगर आपके जीवन में कोई भी दिक्कत है, कमेंट में लिखिए, समाधान बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। अब असली बात, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप मानसिक रूप से जल्दी टूट जाते हैं, लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। आपको मजबूत बनना होगा। बीता हुआ कल छोड़ दीजिए, जिसने धोखा दिया उसे भूल जाइए, जिसने नुकसान पहुंचाया उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो बीत चुका उसे पकड़े रहना आने वाले समय को भी बर्बाद कर देता है। उम्मीदें ज्यादा मत रखिए, क्योंकि उम्मीदें सबसे बड़ा दुख देती हैं। और याद रखिए, अगर आप किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। असफलता आपको तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आती है। तालाब भरा हो तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, और तालाब सूख जाए तो चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। समय सबका आता है, और अब आपकी बारी आ चुकी है। आपकी जिंदगी में एक नया व्यक्ति भी प्रवेश करेगा। शुरू में वह बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तुरंत दिल मत दे देना, क्योंकि वही इंसान आगे बोझ भी बन सकता है। हर नजदीकी सोच समझकर बनाना, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। आपके काम जैसे जैसे बनने लगेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे, लेकिन जरा सी लापरवाही इसे आपके खिलाफ भी कर सकती है। इसलिए ध्यान रखिए। सच्चे भक्त अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं वादा करता हूं, आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में 3 ऐसी खुशखबरी आएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पिछला साल कठिन रहा, लेकिन आपने हार नहीं मानी, और अब आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ चुका है। अब आपके दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपके ग्रह आपके पक्ष में हैं। शनि का साथ मिल चुका है, और जब शनि साथ देता है तो कोई भी ताकत सामने टिक नहीं पाती। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इस साल को हल्का मत समझना।